हेलो स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आपकी ऑनलाइन क्लास में। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का 2025-26 के लिए क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो जिसमें से ये हमारा क्या रहेगा, पहला लेक्चर रहेगा और इसको हम इंट्रोडक्शन क्लास मान सकते हैं। ठीक है, इसमें देखो ये हमारा लेक्चर 1 रहेगा। क्या रहेगा? लेक्चर 1 रहेगा। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में कि हमारा सिलेबस क्या रहेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं, हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। मान लो हमें कोई घर बनाना हो तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कितना सामान लगेगा, कितनी क्या चीज़ें लगेंगी, तो हम बेहतर तरीके से अपने बिना रुकावट के कंटिन्यू हम अपने काम को कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास क्या होना चाहिए, अगर हमें सिलेबस की जानकारी होगी, क्या होगी हमारे लिए क्या है, अभी सिलेबस हमारा क्या है, सामान है। यानी हमारे लिए क्या होगा कि कितना सिलेबस है हमारे पास और किस हिसाब से हमें इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो अगर हमें सिलेबस का डिस्कशन पता होगा कि सिलेबस कितना है, तो हम अपनी पढ़ाई में अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। पहला चैप्टर है विलियन। ठीक है, जिसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। फिर दूसरा चैप्टर है वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तीसरा चैप्टर है रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी। केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, चौथा चैप्टर है डी और एफ ब्लॉक तत्व। डी और एफ ब्लॉक तत्व। और पांचवा चैप्टर है उप सह संयोजक। उप सह संयोजक यौगिक। उप सह संयोजक यौगिक यानी इसे हम कहेंगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। फिर हमारा आएगा कोऑर्डिनेट्स कंपाउंड। कोऑर्डिनेट्स कंपाउंड। ठीक है, इसके बाद छठवां चैप्टर आएगा हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। ठीक है, सातवां चैप्टर आएगा। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लो पहले आप लोग। ठीक है, सातवां चैप्टर आएगा अल्कोहल फिनॉल ईथर। अल्कोहल फिनॉल और ईथर। इसको लिखेंगे अल्कोहल अल्कोहल फिनॉल एंड। ठीक है, इसके बाद आपका है एल्डिहाइड।
एल्डिहाइड हो गया, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिल, ठीक है। इसको अगर इंग्लिश में लिखें, इंग्लिश में भी वही होगा, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसको जो नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे बढ़े हम। ठीक है, तो अब ये देखो क्या हो जाएगा, नवा चैप्टर है एमीन्स, एमीन्स, या इसी को हम कहते हैं, या इसी को कहते हैं नाइट्रोजन युक्त, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक, जिसमें हम एमीन्स को पढ़ते हैं, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, एमीन्स और कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक कंपाउंड्स, कार्बनिक कंपाउंड्स containing नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन, ठीक है। तो नाइट्रोजन युक्त, फिर आपका अगर लास्ट है जैव अणु, जैव बायो मॉलिक्यूल, बायो, ठीक है बेटे। ये हमारे पास 10 चैप्टर हैं जो हमें अपनी क्लास 12th की बेहतर तैयारी के लिए 10 के 10 चैप्टर पढ़ने पड़े, ठीक है। बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट नहीं करना है, आराम से सिलेबस ख़त्म हो जाएगा और हमारी तैयारी बेहतर होगी, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग सबसे पहले इस सिलेबस को नोट कर लें, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमारा पहला चैप्टर क्या है, पहला चैप्टर है विलयन, क्या है, पहला चैप्टर है विलयन। सबसे पहले हम विलयन के बारे में डिस्कस करें, विलयन यानी सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, विलयन के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो विलयन होता क्या है, वैसे अगर हम थोड़ा सा पीछे चलें कि विलयन आता कहाँ से है, तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं, ठीक है। पीछे कहाँ से चलें, देखो तो सबसे पहले थोड़ा सा पदार्थ के बारे में देखते हैं कि पदार्थ क्या है। ये हमारे पास क्या है, पदार्थ है। पदार्थ को हम मैटर कहते हैं या सब्सटेंस कहते हैं, यानी पदार्थ वह सब कुछ है, एनीथिंग इज मैटर दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास, यानी पदार्थ वह सब कुछ है जो स्थान घेरता है और जिसके पास क्या होता है, द्रव्यमान होता है, वह सब का सब कुछ क्या है, पदार्थ है। यानी जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, ईंट पत्थर हो गए, ये सब की सब बुक्स हो गई, रफ रजिस्टर्स हो गए हमारे, यानी हम अपने आसपास जो चीज़ भी देख सकते हैं वो क्या है, वो हमारा पदार्थ है। बट कुछ चीज़ें पदार्थ नहीं है, जैसे ईर्ष्या, किसी से जेलसी करना, या लव, हेट, ये सब क्या हैं, ये सब हमारे, या ह्यूमिडिटी कह सकते हैं,
तो ये सब के सब स्मेल, स्मेल ऑफ परफ्यूम, ये क्या है, स्मेल हमारी क्या है, मैटर नहीं है, क्योंकि हम स्मेल को किसी बॉक्स में फिल नहीं कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी होगा ना कि किसी चीज़ की स्मेल आ रही हो उसको बॉक्स में भर लें और बाद में उसको क्या करें, स्मेल लेते रहें, नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर। तो इसका मतलब है कि मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास कॉल्ड मैटर, ये सब्सटेंस। ठीक है, तो बेटा अगर हम देखें मैटर को क्लासिफाई किया गया है दो तरीकों से। कितने तरीकों से क्लासिफाई किया गया है, दो तरीकों से क्लासिफाई किया गया है। एक भौतिक वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण, ठीक है, एक पहला है भौतिक वर्गीकरण, दूसरा है रासायनिक वर्गीकरण। दूसरा क्या है, रासायनिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण, वर्गीकरण, ठीक है, क्या है, रासायनिक वर्गीकरण। यानी पहला फिजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा है रासायनिक क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में देखें तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमारे तीन प्रकार से बांटा गया है भौतिक वर्गीकरण को, तीन प्रकार, ठोस, द्रव और गैस। इसमें बांटा गया है ठोस पदार्थ को भौतिक वर्गीकरण में ठोस, दूसरा है द्रव और तीसरा है गैस, यानी ठोस, द्रव, गैस में बांटा गया है। इसकी दो अवस्थाएं और होती हैं, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है, लेकिन हमारी मेनली क्या है, तीन ही हैं। इस रासायनिक वर्गीकरण को फिलहाल फिर से दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, ठीक है, शुद्ध पदार्थ में क्या क्या आ जाते हैं, दूसरा है अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ, या इसी को हम मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं, अशुद्ध पदार्थ को ही हम क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा। शुद्ध पदार्थ को फर्दर हमने फिर दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। पहला क्या है, तत्व, और दूसरा है यौगिक। पहला क्या है, तत्व, और दूसरा है, ठीक है, दूसरा है तत्व। क्या है बेटा, तत्व तीन प्रकार से हमारी पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व हैं। उन 118 तत्वों को तीन भागों में डिवाइड किया गया है, यानी धातु, धातु, दूसरा है अधातु, अधातु, और तीसरा है उपधातु। तीसरा क्या है, उपधातु, ठीक है। इसके बाद यौगिक देखें तो यौगिक दो तरह के होते हैं, कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, और दूसरे हैं अकार्बनिक यौगिक। दूसरे क्या हैं, अकार्बनिक यौगिक। क्लियर हो गया। अब अशुद्ध पदार्थ में हम देखें, अशुद्ध पदार्थ में हमारे क्या आते हैं, मिश्रण आते हैं। तो ये जो मिश्रण है, मिश्रण भी दो प्रकार का होता है। पहला है समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, और दूसरा है विषमांगी मिश्रण, विषमांगी, विषमांगी मिश्रण, ठीक है। तो इसको होमोजीनियस सॉल्यूशन, इसको हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन कहे। समांगी मिश्रण को ही हम क्या कहते हैं, बस ये याद रखना कि ये जो समांगी मिश्रण है, इसी समांगी मिश्रण को ही हम विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी समांगी मिश्रण को ही क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। तो विलयन की परिभाषा क्या हो जाएगी, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। क्या कहेंगे, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। देखो सबसे पहले अगर ठोस, भौतिक वर्गीकरण में ठोस देख लें तो ठोस क्या होते हैं, वे पदार्थ, यानी ठोस क्या कहलाएंगे। देखो ये बेसिक जानकारी है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जैसे ठोस है, ठोस वे पदार्थ जिनका आयतन आकार निश्चित होता है, क्या कहलाते हैं, ठोस कहलाते हैं। जैसे लकड़ी हो गया, ईंट हो गई, बुक्स हो गई हमारी, ये सब क्या है, ठोस होते हैं। द्रव क्या होते हैं, द्रव यानी लिक्विड, लिक्विड क्या होते हैं, जिनका
आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, तेल हो गया, क्या होगा, आयतन निश्चित होगा लेकिन आकार अनिश्चित होगा। जिस बर्तन में रखो उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं, इसीलिए इनका आकार अनिश्चित होता है। गैस क्या होते हैं, गैस वे पदार्थ होते हैं जिनका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। थोड़ी सी गैस लो पूरे कमरे में फैल जाएगी, इसका मतलब है उसका आयतन फिक्स नहीं है। और जिस बर्तन में रखो उसी का आकार ले लेती है, इसका मतलब है इसका आकार भी फिक्स नहीं है। तो क्या हो गए, ठोस, द्रव और गैस हो गए आपके। रासायनिक वर्गीकरण में शुद्ध पदार्थ आते हैं और अशुद्ध पदार्थ आते हैं। तो शुद्ध पदार्थ में क्या आते हैं, हमारे एलिमेंट्स आते हैं, तत्व आते हैं, जो हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व हैं। इन 118 तत्वों को धातु, अधातु और उपधातुओं में बांटा गया है। धातुएं क्या होती हैं, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की क्षमता रखते हैं, धातुएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, धातुएं कहलाती हैं। अधातुएं क्या होंगी, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की क्षमता रखते हैं, अधातुएं कहलाती हैं। इसके बाद आती हैं उपधातुएं। तो उपधातुएं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उन्हें हम उपधातु कहते हैं। ठीक है। इसके बाद देखो यौगिक। यौगिक में दो प्रकार के हैं, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, यानी जिनमें ऐसे पदार्थ जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है। क्या होता है, ऐसे पदार्थ जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है। यानी कार्बन और हाइड्रोजन मस्ट है, होना ही चाहिए। कार्बन और हाइड्रोजन अगर नहीं है, देखो कई किताबों में आप लोगों को मिल जाएगा कि कार्बन युक्त पदार्थों को कार्बनिक पदार्थ कहते हैं, जबकि ये डिफिनीशन बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, जैसे अगर हम देखें CO2 गैस, हमारे पास क्या है, CO2 गैस है, तो CO2 में तो कार्बन है ना, बट ये अकार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ नहीं है। तो इसका मतलब है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के साथ में कुछ और हो, उसे हम क्या कहते हैं, यानी कार्बन और हाइड्रोजन उसमें होना ही चाहिए, तो इसका मतलब है वो कार्बनिक पदार्थ होगा। अकार्बनिक पदार्थ क्या होंगे, यानी कार्बनिक पदार्थों के अलावा जितने भी पदार्थ होंगे, जितने भी यौगिक होंगे, सबके सब क्या होंगे, अकार्बनिक यौगिक होंगे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अशुद्ध पदार्थ देखें तो अशुद्ध पदार्थों को हम क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। मिश्रण दो तरह के होते हैं, समांगी मिश्रण और असमांगी मिश्रण। मिश्रण जैसे अगर हम समांगी मिश्रण की बात करें, तो यानी जिसमें ऐसा विलयन या ऐसा मिश्रण जिसमें जो विलेय होता है उसके जो घटक कण होते हैं बराबर तरीके से समान रूप से पूरे विलयन में फैल जाते हैं, वितरित हो जाते हैं। यानी विलेय अपनी अवस्था को खो देता है, अपनी भौतिक अवस्था को खो देता है, उसे हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। यानी जो उस पूरे विलयन में समान रूप से वितरित हो जाता है, कौन, एक घटक दूसरे घटक में, क्या कहेंगे, एक घटक दूसरे घटक में समान रूप से वितरित हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। विषमांगी मिश्रण जिसमें एक घटक दूसरे घटक में समान रूप से वितरित नहीं हो पाता है। समान रूप से वितरित हो जाने का मतलब जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया, शुगर सॉल्यूशन हो गया। अगर हम पानी में चीनी को घोलेंगे तो चीनी पूरी तरीके से घुल जाएगी। नमक को घोलेंगे, अगर हम नमक को किस में घोल दें, नमक को अगर हम पानी में घोल दें तो नमक पूरी तरीके से उस पानी में घुल जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि थोड़ी देर रखने के बाद वो नीचे ज़्यादा मीठा हो जाए या नीचे ज़्यादा नमकीन हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी वह समान रूप से क्या हो जाएगा, हर जगह मीठा या हर जगह नमकीन लगेगा, इसका मतलब होते हैं वो विलयन होते हैं। इसके बाद विषमांगी मिश्रण, जैसे अगर हम देखें गंदा पानी होगा या फिर बालू वाला पानी होगा या मिट्टी वाला पानी होगा, तो मिट्टी वाले पानी में क्या हो जाता है, मिट्टी वाले पानी में हो जाता है कि जो थोड़ी देर मिट्टी ऊपर रहती है उसके बाद मिट्टी नीचे बैठ जाती है, तो वो क्या होगा, विषमांगी मिश्रण होगा। तो हमें जो क्लास 12th में हमारा चैप्टर है, अभी देखो ये तो हमने विलयन है, विलयन थोड़ी सी डेफिनेशन सीख ली। क्या सीख ली कि समांगी मिश्रण को हम दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। लेकिन अब हमें विलयन के बारे में अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि विलयन पूरा एक टॉपिक नहीं, पूरा सिलेबस है, सॉरी पूरा का पूरा एक चैप्टर है। क्या है, पूरा का पूरा एक चैप्टर है। तो अब हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 क्या स्टार्ट करते हैं, विलयन के बारे में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हुई होंगी और इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है।
ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम डाल लेना विलियन। ठीक है, तो विलियन है, डेफिनीशन डाल लो। विलियन की डेफिनीशन देखें। ठीक है, तो देखो विलियन क्या होगा। दो या दो से अधिक पदार्थों के, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों के, पदार्थों के समांगी मिश्रण को, समांगी मिश्रण को विलियन कहते, विलियन कहते। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलियन कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलियन कहते हैं। अब विलियन के मुख्यतः दो घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं, दो घटक होते हैं। पहला होता है विलायक, विलायक, और दूसरा होता है विलेय, जिसे हम इंग्लिश में सॉल्वेंट कहते हैं, और इसको हम कहते हैं सोल्यूट। ठीक है, देखो विलायक क्या होते हैं। विलायक यानी जो मात्रा में ज़्यादा हो, जो मात्रा में ज़्यादा हो, जो मात्रा में ज़्यादा हो, तथा अपनी भौतिक अवस्था, तथा अपनी भौतिक अवस्था बनाए रखता है, भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था बनाए रखता है, बनाए रखता है। ठीक है, भौतिक अवस्था बनाए रखता है, और इसका जो नेचर होता है, जो भौतिक अवस्था होता है, वो विलयन के समान ही होता है। यानी इसकी भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था विलयन के समान होती, भौतिक अवस्था विलयन के समान, विलयन के समान। ठीक है, किसके समान होती है, विलयन के समान। एग्जाम्पल अगर हम देखें, एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे पास, जैसे पानी हो, पेट्रोल हो गया, क्या क्लियर हो गया। अब विलेय में देखें तो विलेय क्या होगा हमारा, विलेय होगा जो मात्रा में क्या होता है, जो मात्रा में कम होता है। यानी विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा कम होती, विलेय कहलाता है। यानी जो मात्रा में कम होता है, कम होता है, तथा अपनी भौतिक अवस्था, तथा अपनी भौतिक अवस्था, तथा अपनी भौतिक अवस्था, तथा अपनी भौतिक अवस्था खो दे। ठीक है, जो मात्रा में कम होता है और अपनी भौतिक अवस्था खो देता है। इसका मतलब क्या हुआ
की मात्रा में कम है, जैसे चीनी है तो चीनी अपनी भौतिक अवस्था खो देती है, घुलने के बाद उसमें चीनी दिखाई नहीं देती है और मात्रा में भी कम रहती है। तो विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। अविलयन का वह घटक जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। ठीक है, तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, इसका उदाहरण हो जाएगा आप लोगों का, जैसे चीनी हो गया, नमक हो गया आदि। ठीक, चीनी, नमक और आदि। तो उम्मीद है जल्दी से आप लोग लिख लो इसको। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। जब कुछ कट रहा है ठीक, अब ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्या होगा आगे, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद पढ़ते हैं, देखो अगर हम ये देखें तो विलयन को उसके अवयवी घटकों के आधार पर 5 प्रकार से बांटा गया। यानी जो विलयन है हमारा, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे विलयन को अवयवों के आधार पर, अवयवों की मात्रा के आधार पर, अवयवों की मात्रा के आधार पर 5 भागों में बांटा गया। 5 भागों में बांटा गया है, बांटा, ठीक है, 5 भागों में बांटा गया है। तो पहला क्या है, पहला है हमारा तनु विलयन, तनु विलयन। दूसरा है सांद्र विलयन, सांद्र विलयन। तीसरा है संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन। चौथा है असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन। और पांचवा है अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त। ठीक, तो हम कहते हैं डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन को कहते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसन सॉल्यूशन। संतृप्त यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेट, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड। और इसे हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। ठीक है, तो अब एक एक करके इसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। किसके बारे में, अब एक एक करके इन सब के बारे में हम डिस्कस। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम तनु विलयन के। क्या करें, सबसे पहली हेडिंग लगा लें, तनु विलयन, तनु डाइल्यूटेड, ठीक। तो अब देखो तनु विलयन क्या होगा, यानी ऐसा विलयन जिसमें, ऐसा विलयन जिसमें
विलेय की मात्रा बहुत कम होती है। क्या होती है? ऐसा विलयन जिसमें विलेय बहुत कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में, कम मात्रा में, ऐसा विलयन जिसमें विलेय बहुत कम मात्रा में उपस्थित होता है, उपस्थित, क्या कहलाता है? तनु विलयन कहलाता है। तनु विलयन कहलाता कहलाता। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्या कहेंगे? ऐसा विलयन जिसमें विलेय बहुत कम मात्रा में उपस्थित होता है तनु विलयन कहलाता है। ठीक है। ठीक है, अब अगला है, तो अगला हम डिस्कस कर लें। दूसरा क्या है? सांद्र विलयन। सांद्र विलयन, सांद्र विलयन मतलब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? यानी ऐसा विलयन, ऐसा विलयन जिसमें, ऐसा विलयन जिसमें विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा अधिक होती, विलायक की मात्रा, विलेय की मात्रा बहुत कम होती है, और जिसमें विलेय की मात्रा, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा क्या होना चाहिए? विलेय की मात्रा अधिक हो। उसमें क्या हो? कम हो, इसमें अधिक हो। विलेय की मात्रा अधिक हो या विलायक की मात्रा कम हो, या विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा कम हो। ठीक है, इसको जल्दी से नोट कर लें आप। तनु विलयन क्या होगा? डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, यानी ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा, विलेय की बहुत कम मात्रा उपस्थित होती है, तनु विलयन कहलाता है। सांद्र विलयन क्या होगा? ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अधिक हो या विलायक की मात्रा कम होनी। ठीक है, विलेय की मात्रा अधिक हो या विलायक की मात्रा कम हो। क्लियर हो गया? अब बात कर लेते हैं ठीक है, तो तीसरा है हमारा संतृप्त विलयन। तीसरा है संतृप्त, संतृप्त विलयन। संतृप्त, ठीक। संतृप्त विलयन क्या होगा? संतृप्त का मतलब होता है तृप्त हो जाना, यानी ऐसा विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम मात्रा उपस्थित होती। क्या कहेंगे? ऐसा विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम, विलेय की आवश्यक मात्रा उपस्थित हो, क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन कहलाता है। देखो अभी समझा रहे हैं। ऐसा विलयन, ऐसा विलयन, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की, जिसमें विलेय की आवश्यक मात्रा, विलेय की आवश्यक मात्रा उपस्थित होती, विलेय की आवश्यक मात्रा उपस्थित। देखो ध्यान से, इसका मतलब क्या हुआ कि विलेय की आवश्यक मात्रा, यानी विलयन में जितना विलेय की आवश्यकता हो उतने ही उपस्थित हो, तो उसे हम कहते हैं संतृप्त।
जैसे मान लो हम मान लो क्या करते हैं, जैसे पार्टी में गए, अब हम लोग 4 पूड़ियाँ खा पाते हैं। कितनी पूड़ियाँ खा पाते हैं? 4 पूड़ियाँ। और हमें 4 पूड़ियाँ खाने को मिल गई। अब हम क्या कहेंगे? हम लोग तृप्त हो गए। क्या हो गए? तृप्त हो गए। इसका मतलब है कि जितनी हमें आवश्यकता थी उतनी पूड़ियाँ हमने खा ली, तो इसका मतलब है हम तृप्त हो गए। इस विलयन में जितने विलय की आवश्यकता थी उतना विलय उसमें उपस्थित है, तो इसका मतलब है वो संतृप्त है। क्या है? वो संतृप्त है, यानी सेचुरेटेड हो गया। यानी जैसे क्या करें, एक विलयन ले लें या पानी ले लें, पानी में चीनी को धीरे धीरे घोलते रहें। तो अगर चीनी कम होगी तो पहले तनु विलयन होगा, फिर चीनी ज़्यादा हो जाएगी तो सांद्र विलयन हो जाएगा। फिर एक स्थिति ऐसी आएगी कि चीनी का घुलना बंद हो जाए। जैसे ही चीनी का घुलना बंद हुआ, इसका मतलब है कि चीनी की जितनी मात्रा आवश्यक थी उस विलयन में वो उपस्थित हो गई। तो इसका मतलब है वो क्या हो जाएगा? संतृप्त विलयन हो जाएगा। तो संतृप्त विलयन, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया। यानी विलयन, तो ऐसा विलयन जिसमें विलय की आवश्यक मात्रा उपस्थित होती है उसे हम क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं असंतृप्त विलयन की। असंतृप्त विलयन, असंतृप्त, ठीक है। तो देखो असंतृप्त विलयन क्या होगा, यानी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। आवश्यकता से जब कम मात्रा, यानी ऐसा विलयन जिसमें विलय की आवश्यकता से कम मात्रा उपस्थित होती। यानी जैसे अभी मैंने कहा कि हमें 4 पूड़ियाँ खानी थी। कितनी पूड़ियाँ खानी थी? 4 पूड़ियाँ खानी थी। अब 4 पूड़ियों में हम तृप्त हो जाते हैं, लेकिन हम जब गए तो वहाँ 3 पूड़ियाँ ही मिली हमें खाने को। कितनी मिली? 3। यानी आवश्यकता तो 4 की थी लेकिन हमने 3 मिली। क्या मिली? हमें 3 मिली खाने को। इसका मतलब थोड़ा सा हम भूखे रह गए। तो जब यानी आवश्यकता से कम मात्रा हो, क्या हो? आवश्यकता से कम मात्रा, ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा आवश्यकता से कम हो उसे हम क्या कहते हैं? असंतृप्त विलयन कहते हैं। यानी ऐसा विलयन, ऐसा विलयन, ऐसा विलयन जिसमें जिसमें विलय की जिसमें विलय की मात्रा, विलय की मात्रा आवश्यकता से, विलय की मात्रा आवश्यकता से कम हो, आवश्यकता से थोड़ी कम हो, आवश्यकता से थोड़ी कम हो, उसे हम क्या कहते हैं? ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं? असंतृप्त विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? असंतृप्त विलयन। एक लास्ट बचा बेटा, लास्ट क्या बचा? अति संतृप्त विलयन। क्या बचा? अति संतृप्त विलयन। पांचवा है अति संतृप्त। तो अति संतृप्त विलयन क्या हो जाएगा? यानी अब हम क्या करें? आवश्यकता से ज़्यादा, यानी हमने खानी थी 4 पूड़ियाँ। कितनी खाती थी? 4 पूड़ियाँ खाती थी, लेकिन हमें पता चला सब्जी बहुत टेस्टी मिल गई तो हमने 1 पूड़ी और दबा ली, यानी 1 पूड़ी और खा गए। तो इसका मतलब है आवश्यकता से अधिक हो गई। क्या हो गई? आवश्यकता से अधिक हो गई। अब हमने पेट इधर उधर घुमाया, 1-2 पूड़ी और दबा ली, इसका मतलब आवश्यकता से ज़्यादा हो गई। इसे कहते हैं संतृप्त विलयन। जैसे पानी में चीनी घोलते गए, घोलते जाएंगे घोलते जाएंगे घोलते जाएंगे, एक अवस्था ऐसी आएगी कि चीनी का घुलना बंद हो जाए। फिर अगर चीनी को थोड़ा सा गर्म कर दें, जब हम उस सॉल्यूशन को थोड़ा सा गर्म कर देंगे तो थोड़ी सी चीनी और घुल जाए। अब एक स्थिति ऐसी आएगी कि अगर हम उस सॉल्यूशन को गर्म करेंगे तब भी चीनी नहीं घुली, उसे हम कहते हैं अति संतृप्त विलयन। यानी ऐसा विलयन, क्या कहेंगे? ऐसा विलयन, ऐसा विलयन जिसमें, ऐसा विलयन जिसमें विलय की, ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा, विलय की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो, आवश्यकता से अधिक हो, आवश्यकता से अधिक, ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो, क्या कहलाता है? अति संतृप्त विलयन। तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये
कि जिसको नोट करना हो तो वो नोट कर सकता है। विलयन की अवयवों की मात्रा, विलयन को अवयवों की मात्रा के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। तनु विलयन क्या होगा, यानी जिसमें विलय की बहुत कम मात्रा उपस्थित होगी। जैसे ठीक है, विलय की बहुत कम मात्रा उपस्थित होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम तनु विलयन कहेंगे। अब सांद्र विलयन क्या होगा, जिसमें विलय की अधिक मात्रा उपस्थित हो, सांद्र विलयन होगा। संतृप्त मतलब जितनी आवश्यकता उतना उपस्थित हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब आवश्यकता से थोड़ा कम, और अति संतृप्त का मतलब आवश्यकता से थोड़ा अधिक। तो ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं, ये हमारे 5 प्रकार के हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आप चाहें तो आप आराम से इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का ये तनु विलयन, सांद्र विलयन है, तो आप लोग आराम से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, बाकी का अब हम डेली ऐसे ही लेक्चर लाएंगे। जो अगला टॉपिक है वो अब अगली लेक्चर में, ये हमारा पहला लेक्चर था। आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने स्वास्थ्य का ख्याल, क्योंकि जब तक स्वास्थ्य है तब तक हम भी। स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा तो सब कुछ खराब हो जाएगा। इसलिए स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई को नए नया आयाम दें। ठीक है, मिलते हैं नए लेक्चर के साथ और नेक्स्ट लेक्चर। जय हिंद।